Hello everyone, I hope you all are well. Today we are going to learn the chapter number 2.1 class 7 The Girl on the Train। यहाँ पर एक लड़की को बताया गया है, उस लड़की जो कि ट्रेन में यात्रा करती है और उसमें एक अजनबी से मिलती है। उन दोनों के बीच में क्या डिस्कशन होता है ये सब इस चैप्टर के अंदर बताया गया है। और लास्ट में एक सस्पेंस भी है स्टोरी में जो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। आई वॉज ट्रेवलिंग बाय ट्रेन टू देहरादून। नरेटर बता रहा है कि आई वॉज ट्रेवलिंग बाय ट्रेन, यानी वो ट्रेन से यात्रा कर रहा है देहरादून की तरफ। इट वॉज फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट, ये एक फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट है। एंड अप टू रामपुर, रामपुर की तरफ जा रही है ट्रेन। आई वॉज अलोन इट, मैं इसमें अकेला हूँ। देन अ गर्ल गोट ऑन, गोट ऑन का मीन्स होता है चढ़ना। तो ट्रेन के अंदर चढ़ी है लड़की, ट्रेन के अंदर आई है। एंड द कपल सीइंग हर ऑफ, सी ऑफ का मीन्स होता है छोड़ने जाना। तो कपल जो है, एक कपल है उसके साथ जो उसे छोड़ने आए हैं, वर प्रोबेबली आर पेरेंट्स, तो लगता है कि वो उसके पेरेंट्स है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर भी है, इसको ध्यान रखिएगा। कपल कौन है? उसके पेरेंट्स है। दे शायद पेरेंट्स है, कंफर्म नहीं बताया उसने। दे सिम्ड वेरी अनएक्सियस अबाउट हर कंफर्ट, और वो जो उसके साथ आए हैं पेरेंट्स, वो काफ़ी ज़्यादा अनएक्सियस यानी कि चिंतित हैं। अबाउट हर कंफर्ट एंड सेफ्टी, यानी उसकी यात्रा जो है आराम से हो और सुरक्षित हो। द वुमन गेव द गर्ल डिटेल इंस्ट्रक्शन, और जो लेडी होती है उसको, जो लड़की है उसको इंस्ट्रक्शन देती है डिटेल में कि कैसे क्या करना है। इज़ हाउ टू शी शुड बियर हर सेल्फ, अपना ध्यान कैसे रखना है ड्यूरिंग द जर्नी, जर्नी के दौरान। बिहेव हर सेल्फ का मीन्स होता है बिहेव करना, तो किस प्रकार से बिहेव करना है ट्रेन में, ठीक है। एंड शी टोल्ड हर वेयर टू कीप हर थिंग्स, वो ये भी बताती है कि अपना सामान कहाँ पर रखना है। सो दैट दे वर नॉट लॉस्ट, सो उसका सामान जो है गुम ना हो जाए। शी बेड हर नॉट टू लीन आउट ऑफ द विंडो, वो उसको ये भी बताती है कि आपको खिड़की से बाहर झाँक कर नहीं देखना है, ठीक है। बेड का मीन्स होता है बताना, इंस्ट्रक्शन देना। एंड पर्टिकुलरली शी आस्क्ड हर टू अवॉइड स्पीकिंग टू स्ट्रेंजर, और अजनबियों से बात नहीं करना ये भी उसको बताती है। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पर लड़की है, उसके साथ ये दो पेरेंट्स है और एक ये लड़का यहाँ पर बैठा है, ये जो कि हमारा नरेटर है। एज आई वॉज ब्लाइंड, तो वो बोलता है कि मैं ब्लाइंड हूँ। आई कुड नॉट, ये बोलता है कि मैं ब्लाइंड हूँ। आई कुड नॉट टेल वॉट द गर्ल लुक्ड लाइक, मैं ये नहीं बता सकता कि ये लड़की जो है किस तरीके की दिखती है। बट आई न्यू शी वॉर स्लीपर, लेकिन मुझे पता चल रहा है कि उसने स्लीपर पहनी हुई है। द वे दे स्लेप्ड अगेंस्ट हर हिल्स, जिस तरीके से उसकी हिल की आवाज़ आ रही है। शी लाफ्ड एज शी टॉक्ड एंड आई लाइक द साउंड ऑफ हर वॉइस, वो जिस तरीके से बातें कर रही है, जिस तरीके से हंस रही है, तो मुझे लग रहा है कि उसकी आवाज़ जो है काफ़ी प्यारी है, सुनाई दे रहा है। एंड आर यू गोइंग टू देहरादून, क्या आप देहरादून जा रही है? आई आस्क्ड हर, मैंने उससे पूछा। एज द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द, जैसे ट्रेन वहाँ से निकलती है वो उस लड़की से पूछ ही लेता है कि क्या आप देहरादून जा रही हैं। आई मस्ट हैव बीन सिटिंग इन ए डार्क कॉर्नर, यानी कि मैं जो है एक डार्क कॉर्नर में बैठा हुआ हूँ। बिकॉज माई वॉइस स्टार्टलेड, यानी कि मेरी वॉइस जो है स्टार्टलेड का मीन्स होता है चौंका देना, तो एक तरीके से चौंका दिया उसको। शी गेव अ लिटिल एक्सक्लामेशन एंड सेड, वो उसने एक एक्सक्लामेशन दिया, एंड यानी आश्चर्य तरीके से उसने एक मार्क दिया और वो बोला, आई डिड नॉट नो एनी वन एल्स वॉज हियर इन द कंपार्टमेंट, मुझे नहीं लगता कि यह कंपार्टमेंट में कोई और होगा। आई टू डिड नॉट सी यू एट फर्स्ट, मैंने भी तुमको पहले नहीं देखा। आई सेड बट आई हर्ड यू कम इन, लेकिन मुझे पता चला कि आप यहाँ पर आई हो। एंड आई वंडर्ड इफ़ आई कुड बी एबल टू प्रिवेंट द गर्ल फ्रॉम डिस्कवरिंग दैट आई वॉज ब्लाइंड, लेकिन वो जो है नरेटर बोलता है कि मैं लड़की को, प्रिवेंट का मीन्स होता है रोकना, ओके, और डिस्कवरी का मीन्स होता है खोज करना। तो मैं लड़की को ये नहीं बताना चाहता था कि उसको ये पता चले कि मैं अंधा हूँ। एंड आई वॉज ब्लाइंड आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने अपने आप में सोचा, इफ़ आई कीप टू माई सीट, कि मैं अपनी सीट पर ही अगर बैठा रहता हूँ, शी विल नॉट परहैप्स नो ऑफ इट, तो शायद उसको इस बारे में पता ही ना चले कि मैं ब्लाइंड हूँ। आई एम गेटिंग डाउन एट सहारनपुर, मैं सहारनपुर में उतरूँगा। द गर्ल सेड, गर्ल ने कहा। माई आंट, मैं सहारनपुर में उतरूँगी, गर्ल ने कहा। एंड माई आंट शेल कम टू रिसीव मी एट दिस टाइम, मेरी आंटी जो है वो मुझे वहाँ पर लेने आएगी। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं? टू देहरादून, उसने कहा कि मैं देहरादून जा रहा हूँ। एंड देन टू मसूरी, और वहाँ से मसूरी जाऊँगा। और लकी यू, तुम कितने लकी हो, एक्सक्लेम द गर्ल, गर्ल ने आश्चर्य से कहा। आई विश आई टू वर गोइंग टू मसूरी, काश मैं भी मसूरी जा सकती। आई लव द माउंटेन्स, मुझे पहाड़ पसंद है, स्पेशली इन अक्टूबर, अक्टूबर के समय में वहाँ के पहाड़ मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं। येस दिस इज़ द बेस्ट टाइम, उसने कहा कि हाँ ये तो बहुत ही शानदार समय है। आई सेड रिकॉलिंग माई मेमोरीज़, मैंने अपनी रिकॉलिंग का मीन्स याद करना पुरानी बातों को, तो
तो मेमोरीज़ को, पुरानी मेमोरीज़ को ताज़ा किया। व्हेन आई कुड सी, जब मैं देख सकता था, द हिल्स आर कवर्ड विथ ब्यूटीफुल वाइल्ड फ्लावर्स, और वहाँ जो पहाड़ है, हिल जो एरिया है वो पूरी तरीके से ढक जाता है ब्यूटीफुल फ्लावर्स से। इट इज़ प्लीजेंट ड्यूरिंग द डे, और ये काफ़ी अच्छा लगता है दिन के समय में। एंड द सन इज़ डिलीशियस, और जो सूर्य है, सन है, वो काफ़ी शानदार दिखाई देता है। एट नाइट यू कैन सिट इन फ्रंट ऑफ लॉग फायर एंड ड्रिंक अ लिटिल ब्रांडी, और रात के समय आप लॉग फायर के सामने, यानी कि घर के अंदर जो छोटा सा लकड़ी जलाने का जो एरिया होता है उसे बोला जाता है लॉग फायर, तो वहाँ पर बैठकर आप आराम से गर्मी का मज़ा ले सकते हो और एक ब्रांडी भी ले सकते हो। शी डिड नॉट से एनीथिंग इन रिप्लाई, उसने रिप्लाई में कुछ नहीं कहा। एंड फॉर क्वाइट अ वाइल, कुछ समय बाद, देयर वॉज साइलेंस, कुछ समय के लिए वहाँ पर साइलेंस हो गया। आई वंडर्ड इफ़ माई वर्ड हर हैड ऑफेंडेड, तो उसे क्या लगा कि शायद कहीं से मेरी बात का बुरा तो नहीं लग गया। परहैप्स शी वॉज थिंकिंग ऑफ मी एज अ रोमांटिक फूल, तो कहीं शायद ये तो नहीं समझे मैं कोई रोमांटिक या रोमियो या कोई मूर्ख हूँ, इस तरीके से कहीं वो सोच तो नहीं रही है। देन आई मेड अ मिस्टेक, तो लगता है मैंने मिस्टेक कर दी है। वॉट इज़ इट लुक आउटसाइड, तो मैंने एक मिस्टेक क्या करी वापस से कि मैंने पूछ लिया कि बाहर कैसा दिख रहा है। दिस क्वेश्चन डिड नॉट सरप्राइज हर, पर इस क्वेश्चन को उसको सरप्राइज नहीं लगा। हैड शी नोटिस्ड दैट आई कुड नॉट सी, शायद उसने नोटिस ही नहीं किया कि मैं नहीं देख सकता हूँ। बट आई फेल्ट रिश्योर्ड व्हेन शी आस्क्ड क्वाइट नेचुरली, लेकिन मैंने इस चीज़ को रीअश्योर किया। व्हेन शी आस्क्ड क्वाइट नेचुरली व्हाई डोंट, मुझे इस बात का रिश्योर हो गया जब उसने नॉर्मल तरीके से पूछा, वाई डोंट यू लुक आउटसाइड टू विंडो, तुम खुद ही विंडो के बाहर क्यों नहीं देख लेते। आई मूव्ड इजीली अलॉन्ग द ब्रीथ, अब उसने क्या सोचा कि अब इसे पता नहीं चला है, तो उसने अलॉन्ग द बर्थ एंड फेल्ट फॉर द विंडो लेज, और उसने विंडो की तरफ अपना जो फेस कर लिया। एंड द विंडो वॉज ओपन, विंडो खुली हुई थी। आई फेस डिड, उसने अपना फेस उस तरफ किया। आई मेड प्रिटेंस, प्रिटेंस का मीन्स होता है बहाना करना, तो उसने बहाने किया एक तरीके से ऑफ स्टडिंग द लैंडस्केप, जैसे कि वो बाहर नज़ारे को देख रहा है। इन माई माइंड्स आई, मैंने अपनी दिमाग की आंखों से यानी मन की आंखों से, आई कुड सी द टेलीग्राफ पोस्ट फ्लशिंग बाय, तो मुझे ऐसा लगा कि वहाँ से जस्ट टेलीग्राफ पोस्ट वहाँ से जस्ट निकला है। हैव यू नोटिस, क्या तुमने नोटिस किया। आई सेड विथ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस के साथ मैंने बोल ही दिया। दैट द ट्री सीम्स टू बी मूविंग वाइल वी सीम टू बी स्टिल, ऐसा लग रहा है कि पेड़ घूम रहे हैं और हम वहीं पर खड़े हुए हैं। दैट ऑलवेज हैपन्स, ही शेयर, तो उसने कहा ये तो हर बार ही होता है, हमेशा ही होता है, सबको पता है। आई टर्न फ्रॉम द विंडो एंड फेस द गर्ल, मैंने अपना टर्न फेस को जो टर्न किया और गर्ल की तरफ किया। फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए वी सेट इन साइलेंस, हम चुपचाप बैठे रहे। यू हैव एन इंटरेस्टिंग फेस, तुम्हारा फेस काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आई कमेंट, मैंने कमेंट किया। आई वॉज बिकमिंग क्वाइट डेयरिंग, मैंने थोड़ी हिम्मत करी। बट इट वॉज अ सेफ रिमार्क, यह एक सेफ रिमार्क था, यानी कि एक सेफ तरीका था बोलने का। फ्यू गर्ल्स वुड माइंड एनीथिंग सेड इन देयर प्रेस, क्योंकि कुछ लड़कियां जो होती हैं उनकी तारीफ सुनना पसंद करती है। शी लाव्ड प्लेजेंटली, वो काफ़ी अच्छे तरीके से हंसी, यानी कि खुश हुई और हंसी। इट वॉज अ क्लियर रिंगिंग लाफ, उसकी जो हंसी थी मुझे क्लियर सुनाई दे रही थी। एंड इट्स नाइस टू बी टोल्ड दैट, सी सेड, ये काफ़ी अच्छा लगता है। आई एम सो टायर्ड ऑफ पीपल टेलिंग मी, मुझे तो इस बात की आदत हो चुकी है, मैं इस बात से परेशान हो चुकी हूँ, लोग हमेशा मुझे यही बोलते हैं कि आई हैव प्रीटी फेस, मेरा फेस काफ़ी सुंदर है। सो यू डू हैव अ प्रीटी फेस, तो तुम्हारा फेस जो है प्रीटी है। आई सेड टू माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा कि क्या तो सच में इसका फेस जो है प्रीटी है। एंड देन आई सेड अलाउड, वेल एन इंटरेस्टिंग फेस कैन बी ए प्रीटी फेस टू, और कि क्यों उसने कहा कि एक इंटरेस्टिंग यानी अच्छा रोचक जो है, इंटरेस्टिंग जो फेस होता है वो एक सुंदर फेस होता ही है। यू आर वेरी विटी, तुम बहुत ज़्यादा समझदार हो, सी सेड, उसने कहा। डू यू हैव वॉच, तुम्हारे पास घड़ी है। व्हाट द टाइम इट इज़, समय कितना हुआ है। वी विल बी सून एट योर स्टेशन आई, मैंने कहा कि अपना स्टेशन जल्दी आने वाला है। थैंक गॉडनेस, उसने भगवान को धन्यवाद किया है, भगवान आपका शुक्रिया। इट इज़ अ शॉर्ट जर्नी, बहुत छोटी जर्नी है। शी सेड आई कैन नॉट बियर टू सीट इन द ट्रेन फॉर मोर देन 2 or 3 hours, मैं ट्रेन में 2 से 3 घंटे से ज़्यादा नहीं बैठ सकती हूँ। बट आई वॉज प्रिपेयर टू सीट देयर विथ हर फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम, लेकिन वो जो नरेटर वो क्या बोलता है कि मैं तो इस लड़की के साथ
काफ़ी समय तक बैठ सकता हूँ, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई कोड नेवर बी टायर्ड ऑफ लिसनिंग टू हर टॉकिंग, मैं इसकी बातें सुनकर कभी बोर नहीं होऊंगा। हर वॉइस हैड स्पार्कल ऑफ माउंटेन ब्रुक, उसका जो है वॉइस जो है वो बिल्कुल माउंटेन की जो स्पार्कल होती है, यानी कि एक चीयरफुल यानी खुशी का जो अंदाज़ होता है, जो एनर्जी मिलती है, उस तरीके से मुझे इसकी जो आवाज़ लग रही है। As soon as she felt the train, she would forget our brief encounter, यानी कि जैसे ही ट्रेन रुकेगी, इसका स्टेशन आएगा, वो हमारे बीच में जो छोटा सा एनकाउंटर यानी कि छोटी सी भेंट जो हुई है वो भूल जाएगी। बट इट स्वीटनेस वुड स्टे विथ मी, पर इसकी जो खुशियाँ हैं या इस बात की जो महक है हमेशा विथ मी फॉर द रेस्ट ऑफ जर्नी, बाकी जो जर्नी रहेगी मेरी आगे की, उसमें भी वो बनी ही रहेगी। ऑल माई प्रेजेंट थाट्स वर सेंटर्ड अराउंड हर, आगे वो बोलता है कि मुझे ये मेरे जो विचार है सब कुछ उसके आसपास ही घूम रहे हैं। द इंजन गेव अ विसल, इंजन ने एक विसल दी। एंड द कैरिज व्हील्स चेंज्ड देयर साउंड एंड राइम्स, जो पहिए थे उसके जो है कैरिज व्हील के, वहाँ पर आवाज़ आ रही थी। और द गर्ल गॉट टू कलेक्ट हर थिंग्स, वो लड़की जो है अपनी सामान को समेटने लग जाती है। आई वंडर्ड इफ़ शी वोर हर हेयर इन बन, लेकिन मुझे इस बात पर शक है कि उसने क्या अपने हेयर को बन कर रखा है, और इफ़ शी हैड अ पोनी टेल, यानी कि बंधे हुए हैं, जूड़ा बना रखा है या छोटी सी चोटी बना रखी है। आई वंडर्ड इफ़ हैंग डाउन लूज ओवर द शोल्डर, या उसके बाल जो लहराते हुए उसके शोल्डर के ऊपर हैं। इफ़ इट वॉज कट वेरी शॉर्ट, या बिल्कुल छोटी तरीके से कटे हुए हैं। द ट्रेन ड्रू स्लोली इन टू द स्टेशन, अब ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन पहुंच रही है। आउटसाइड देयर वॉज द शाउटिंग पोर्टर एंड वेंडर्स, वहाँ पर दुकानदार और जो कुली लोग हैं उनकी आवाज़ें आ रही है। हाई पिच्ड फीमेल वॉइस वॉज हर्ड नियर द कैरेज डोर, और वहाँ पर एक लेडी की काफ़ी तेज़ी से आवाज़ आई है। इट मस्ट हैव बीन गर्ल्स आंट, लगता है गर्ल की आंट होगी। एंड गुड बाय सेड द गर्ल, गर्ल ने कहा गुड बाय। शी वॉज स्टैंडिंग वेरी क्लोज टू मी, वो मेरे काफ़ी पास खड़ी हुई थी जब उसने गुड बाय बोला। शी वॉज सो क्लोज दैट आई कुड स्मेल हर परफ्यूम, वो इतनी पास खड़ी थी कि मैं उसका जो परफ्यूम था हेयर का उसको सूंघ सकता था, यानी कि उसकी स्मेल ले सकता था, खुशबू ले सकता था। आई स्टूड अप फ्रॉम माई सीट, में अपनी सीट से खड़ा हुआ। एंड आई वॉन्टेड टू रेज माई हैंड एंड टच हर हेयर बट शी मूव्ड अवे, मैं खड़ा होकर उसके अपने हैंड को उसके हेयर से टच करना चाहता था, पर वो वहाँ से आगे चली गई थी। ओनली द परफ्यूम स्टिल लिंगर्ड वेयर शी हैड स्टूड, जहाँ वो खड़ी थी वहाँ पर केवल उसकी परफ्यूम की खुशबू रह गई। देयर वॉज सम कन्फ्यूज़न इन द डोरवे, डोरवे पे शायद कुछ कन्फ्यूज़न हो रहा था। अ मैन वो वॉज गेटिंग इन टू द कंपार्टमेंट, एक व्यक्ति जो कंपार्टमेंट में आया, स्पोक सम वर्ड इन अपोलॉजी, उसने कुछ माफ़ी की तरह कुछ शब्द कहे। एंड देन द डोर बैंग्ड शट, और उसके बाद दरवाज़ा बंद हो गया। आई टर्न टू माई ब्रीथ, मैंने अपनी लंबी सांस ली। द गार्ड ब्लू इज विशल एंड शी टर्न, ट्रेन मूव्ड ऑफ, और गार्ड ने विसिल दी और ट्रेन वहाँ से चलने लगी। स्लोली द ट्रेन गेदर्ड, इस पर धीरे धीरे, गेदर का मीन्स होता है इकट्ठा करना, तो ट्रेन ने धीरे धीरे अपनी स्पीड को पकड़ा। एंड द व्हील टुक अप देयर सॉन्ग, और व्हील्स के अपने आवाज़ आने लगी। एंड द कैरिज ग्राउंड एंड शुक, ग्राउंड का मीन्स होता है मेड विथ हार्श क्रैकिंग, यानी जो साउंड पसंद नहीं आता उस तरीके का साउंड, गड़गड़ वाली आवाज़ करना शुरू कर दिया। आई फाउंड द विंडो एंड सेट इन फ्रंट ऑफ, मैं विंडो के सामने जाके बैठ गया। एंड आई स्टार्टेड स्टेयरिंग, स्टेयरिंग का मीन्स होता है स्टार मीन्स घूरना। एंड इन टू द डे लाइट, और उस समय दिन का समय था, डे लाइट था, तो मैं बाहर की तरफ घूरना शुरू कर दिया। डेट वॉज डार्कनेस फॉर मी, मेरे लिए तो वो दिन था लेकिन मेरे लिए तो वो अंधेरा ही था। वंस अगेन आई हैड अ गेम, मेरे पास वापस से गेम आ चुका है खेलने के लिए, क्योंकि मेरे पास वापस से नया कंपेनियन यानी कि नया साथी मेरे पास आ चुका है बैठने के लिए। एंड आई एम सॉरी सेड द पैसेंजर, जो पैसेंजर आया उसने मुझसे कहा, मैं सॉरी बोलते हैं। एंड ट्राइंग टू मेक कन्वर्सेशन, मैं आपसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ। आई एम नॉट अट्रैक्टिव अ कंपेनियन एज द वन वू जस्ट लेफ्ट, मैं उतनी सुंदर या अट्रैक्टिव नहीं हूँ जो जितनी कि आपके पास पहले लड़की बैठी थी। शी वॉज ऑन इंटरेस्टिंग गर्ल, वो बहुत ही काफ़ी इंटरेस्टिंग लड़की थी। एंड आई सेड आई को कैन यू टेल मी वेदर हैड लॉन्ग और शॉर्ट हर हेयर, तो वो लड़की जो थी काफ़ी अट्रैक्टिव थी, और क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो लड़की जो थी उसके बाल कैसे थे, छोटे थे या बड़े थे? अभी भी उसको उसी में इंटरेस्ट है। आई डिड नॉट नोटिस, मैंने नोटिस नहीं किया।
अब सस्पेंस खुलने वाला है। ही रिप्लाइड साउंडिंग पजल, यानी कि जो कंपेनियन आया उसने कहा कि मुझे पता नहीं, मैंने नोटिस नहीं किया। इट वॉज हर आइज़, उसकी जो आंखें थी वो मैंने नोटिस की। आई जस्ट नोटिस हर हेयर, नॉट हर हेयर, यानी कि मैंने उसकी जो बाल है वो हेयर जो है नोटिस नहीं किए, मैंने केवल उसकी आंखें नोटिस की। शी हैड सच ए ब्यूटीफुल आई, उसकी आंखें जो काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी। बट दे वर ऑफ नो यूज़, पर उसका कोई मतलब नहीं था इतनी सुंदर आंखों का भी, बिकॉज शी वॉज कम्प्लीटली ब्लाइंड। वो क्या थी? ब्लाइंड थी। यानी नरेटर के सामने हमारे जो था, डिडेंट यू नोटिस, क्या आपने नोटिस नहीं किया? यानी जो हमारा नरेटर है वो तो ब्लाइंड था ही सही, लेकिन वो जो लड़के सामने आके बैठी थी वो भी ब्लाइंड थी। यानी दोनों ने एक दूसरे को ये एहसास ही नहीं होने दिया कि वो ब्लाइंड है। और इस तरीके से चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। और आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। मिलते हैं आपको न्यू चैप्टर में न्यू स्टोरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।